साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट ने क्वींसलैंड में रहने वाले सिखों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिख अब से सार्वजनिक जगहों पर यहां तक कि स्कूलों में भी कृपाण को अपने साथ धारण करके जा सकते हैं। 2023 से पहले ऑस्ट्रेलिया में सार्वजनिक स्थानों पर कृपाण रखना गैर कानूनी माना जाता था। क्वींसलैंड के लिए सुनाए गए इस फैसले के बाद सिख समुदाय के लोगों ने न केवल जश्न मनाया बल्कि ये क्वींसलैंड में बढ़ते सिखों के प्रभाव का जीता जागता उदाहरण भी था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऑस्ट्रेलिया के टॉप 3 राज्यों में आने वाले क्वींसलैंड में सिख इतने मजबूत कैसे हुए, यहाँ सिख पहुंचे कैसे और यहाँ सिखों का प्रभाव क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में मैं आपको क्वींसलैंड में सिखिज्म की कहानी सुनाऊंगी, जहां सिख धर्म का पताका गर्व से लहरा रहा है। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन के दिल में बसा हुआ है। यहाँ का क्षेत्रफल 17 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है और यहाँ की आबादी 51 लाख से भी ज्यादा है। क्वींसलैंड का इतिहास शुरू होता है 1859 से। उससे पहले ये न्यू साउथ वेल्स का हिस्सा था, लेकिन 6 जून 1859 को महारानी विक्टोरिया ने लेटर्स पेटेंट पर साइन कर क्वींसलैंड को अलग उपनिवेश घोषित कर दिया। 10 दिसंबर 1859 को जॉर्ज बोवेन ने औपचारिक घोषणा पढ़ी और यहीं से क्वींसलैंड का जन्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया के लोग इसे सनशाइन स्टेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ साल में 300 से ज्यादा दिन धूप वाले होते हैं। लेकिन सिखों के लिए ये राज्य सिर्फ धूप नहीं बल्कि संघर्ष और मेहनत का भी प्रतीक है। सिख यहाँ क्वींसलैंड के जन्म से ही हैं और उन्होंने इसे बसते और बढ़ते हुए देखा है। सिख पहली बार 1830 के आसपास ऑस्ट्रेलियाई धरती पर पहुंचे। उस वक्त वो गिरमिटिया मजदूर और ऊंट चालक के तौर पर यहाँ आए थे, लेकिन उस वक्त क्वींसलैंड नहीं था। उस वक्त तक ये न्यू साउथ वेल्स का हिस्सा था। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि सिख समुदाय क्वींसलैंड का हिस्सा उसके राज्य बनने के शुरू से ही रहे हैं। सिखों ने यहाँ उत्तरी क्वींसलैंड के एथर्टन जैसे इलाकों में गन्ने के खेतों और केले के बागानों में पसीना बहाया। रेलवे लाइन बनाने से लेकर ऊंटों पर माल ढोने तक सिखों ने इस शहर को बसाने में जी जान लगा दिया था। वक्त गुजरा तो सिख खेती, व्यापार और छोटे मोटे धंधों में कूद पड़े। वक्त के साथ सब कुछ बदल गया, लेकिन सिखों ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी पगड़ी, कृपाण और गुरबानी कभी नहीं छोड़ी। साल 2021 की जनगणना के मुताबिक क्वींसलैंड में 27,713 सिख रहते हैं, जो राज्य की आबादी का 0.54% है। 2016 में यहाँ सिखों की संख्या 17,433 थी, यानी उसके बाद के 5 सालों में क्वींसलैंड में सिखों की आबादी में 60% से ज्यादा इजाफा देखने को मिला था और अब 2025 में इनकी संख्या और बड़ी ही होगी। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बाद क्वींसलैंड तीसरा सबसे बड़ा सिख हब है, जहां ज्यादातर सिख पंजाबी बोलते हैं और आर्थिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत भी हैं। यहाँ रहने वाले तमाम सिख डॉक्टर्स, इंजीनियर और बिजनेसमैन हैं। वहीं क्वींसलैंड में सिखों की मौजूदगी गुरुद्वारों में भी झलकती है। गुरुद्वारा सिख एजुकेशन सेंटर से लेकर गुरु नानक सिख मंदिर केनर्स तक यहाँ कुल 6 प्रमुख गुरुद्वारे हैं। ब्रिस्बेन सिख टेंपल में दिवाली की रौनक और गोल्ड कोस्ट के गुरुद्वारा साहिब में होला मोहल्ला का जोश देखने को मिलता है। यहाँ हर पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। गुरुद्वारों में अक्सर लंगर चलता है। यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं और सिखों के हाथों का प्रसाद पाते हैं। यहाँ के सारे गुरुद्वारों में होने वाला खर्च भी सिख मिलकर ही उठाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सिखों के प्रभाव का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ स्कूलों में भी कृपाण ले जाना अलाउड कर दिया गया है, जो सिखों के लिए पंच ककारों में से एक है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में 100 साल से भी पुराना इतिहास लेकर चलने वाले सिख आज क्वींसलैंड ही नहीं बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। सिक्खी की खुशबू, उनकी धार्मिक परंपरा और संस्कृति की खुशबू पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल रही है। सिखों की मानव सेवा हो, लंगर हो या कम्युनिटी हेल्प हो, सिख हर तरफ से यहाँ लोगों की मदद करते हैं। सनशाइन स्टेट की धूप में सिखों का तारा चमक रहा है और ये चमक पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल रही है।
क्वींसलैंड में सिखिज्म की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से हिस्से से देख रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।